हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, ये हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.1 जो चैप्टर नंबर 2 था, जो बहुपद पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर कितना था? 2। बहुपद कैसे पहचाने, चर और अचर संख्याएँ कौन कौन होती है, ये सब के बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता रखे हैं। तो जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं कि बहुपद किसको कहते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे 2.1। एक्सरसाइज आपका 2.1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन मतलब एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो बहुपद होने के लिए आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रत्येक चर का जो घात होगा वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें एक चर में आपका बहुपद है। अब प्रत्येक चर का जो आपका जो मतलब कि घात है वो आपका पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये होता है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाता है ना, डॉट डॉट इन्फिनिट तक। तो यहाँ देखिएगा 4x² - 3x + 7। तो इसका जो चर है आपका x चर है और चर का जो घात आपका है 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या में आता है, तो ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए चर x है और x पे पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 छुपा रहता है, तो 1 भी मेरा कैसा है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसका देखिए प्रत्येक चर जो है आपका एक पूर्ण संख्या आ रहा है, तो इसलिए ये जो है यह एक चर में बहुपद है। कैसा है, यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि प्रत्येक चर का जो घात है, चर का घात एक पूर्ण संख्या है। कैसा है, एक पूर्ण संख्या है। समझ में आ रहा ना। कारण देना था कि कारण दीजिए कि बहुपद कैसी है। तो यह एक चर में बहुपद है क्योंकि प्रत्येक चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या है। चलिए पूर्ण संख्या समझ लिए। आइए दूसरा में आइए। तो दूसरा भी क्वेश्चन कर रहा है कि y² + √2। तो इसमें देखिए जो y जो चर है ये आपका y है, और y पे जो पावर जिसको घात बोलते हैं वो आपका 2 है, और 2 एक कैसा संख्या है, तो बोलिएगा 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये भी क्या है, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि चर का जो घात है, चर का घात एक पूर्ण संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए आगे आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3√t + t√2। तो हम बोले थे कि बहुपद ये है या नहीं। तो बोलिएगा सर टी जो है, चर जो है रूट में है, और जब रूट हटेगा तो टी के ऊपर में क्या चढ़ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर टी है तो रूट हटे, रूट का मतलब क्या होता है, टी के ऊपर हो जाएगा 1/2, तो मतलब टी का घात हो जाएगा 1/2, है ना। तो टी का घात कितना हो जाएगा, 1/2 और प्लस टी हो जाएगा √2। तो बोलिएगा सर जो चर का जो घात है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं आता है। पूर्ण संख्या का जो घात, ये जो हो गया आपका चर का जो घात हो गया एक भिन्नात्मक रूप में आ गया। तो आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे अगर चर का घात अगर भिन्न के रूप में अगर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। तो टी का जो घात हो गया आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। चलिए आते हैं 4 नंबर में, y + 2/y। आप लोग को बताए थे कि अगर कोई बटे में अगर कोई भी मतलब कि चर अगर कोई संख्या के बटे में अगर आ जाता है तो वो भी आपका बहुपद नहीं आता है। इस बात को भी आप लोग को नोट करवाए थे पिछले वीडियो में कि अगर कोई संख्या के बटे में, अगर कोई चर अगर संख्या के बटे में अगर आ जाता है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि किसी संख्या के बटे में अगर किसी संख्या के, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हर के रूप में, ऐसे लिखिए, क्योंकि चर हर के रूप में है ना। ये चर क्या है, हर के रूप में लिखा हुआ है। तो जब कोई चर अगर अंश हर के रूप में लिखा रहता है तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा x⁻10 + y⁻
3 और प्लस में टी की पावर 50। तो बोलिएगा सर इसमें जो चर है वो आपका देखिएगा, एक चर आपका x है, दूसरा चर आपका y है, तीसरा चर आपका t है, और प्रत्येक चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या है। t भी तो आपका बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें आपका 3 चर नजर आ रहा होगा, x, y और t। तो यहाँ आप लिखेंगे यह 3 चर वाले बहुपद है। कितने चर इसमें हैं? तो 3 चर वाले बहुपद हैं। कोई दिक्कत? ये बहुपद हैं क्योंकि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या भी है, लेकिन बहुपद होने के लिए एक चर होना चाहिए। लेकिन इसमें कितने चर हैं आपके? x है, y है और t है, जिसमें आपका 3 चर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह 3 चर वाले बहुपद है। पहला आप लोग सीख गए। 2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 + x² + x। गुणांक कहने का मतलब ये होता है, आपको थोड़ा सा वो शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7x। अगर बोले बताओ कि इसमें x का गुणांक क्या होगा, बताइए, कमेंट कीजिएगा आप लोग कि इसमें x का गुणांक क्या होगा और 7 का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक पूछा है, मतलब x के साथ में गुणा में कौन है? x के साथ में गुणा में कौन है? तो बोलेगा 7। तो x का गुणांक आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जिसका गुणांक पूछा है वो छोड़ दीजिएगा, और x के साथ में जो गुणा में है तो गुणा में आपका 7 है, तो x का गुणांक आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 7 का गुणांक क्या होगा। तो 7 का गुणांक पूछा है, तो 7 किसके साथ में गुणा किया गया है? तो x के साथ में गुणा किया गया है, क्योंकि 7 × x कीजिएगा तो आपका 7x होता है। तो जिसका गुणांक पूछा है उसको छोड़ दीजिएगा, तो बच गया x, क्योंकि 7x के साथ गुणा किया गया है तो आपका हो जाएगा 7 का गुणांक x हो जाएगा। समझ गए? तब यहाँ पर देखिएगा x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक पूछा है, तो x² के पहले कुछ नहीं है, तो x कोई संख्या में अगर x गुणा कीजिएगा x² में तो आपका x² होगा। तो बताइए, तो x² का जो गुणांक होगा यहाँ पे देते हैं, x² का गुणांक क्या होगा बताइए? तो बोले सर 1 होगा, क्योंकि x² के पहले x से गुणा करेंगे तो आपका x² होगा, तो इसलिए x² का गुणांक आपका 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा आपका x² का गुणांक, बोलिएगा सर x² गुणांक हो जाएगा आपका, कुछ नहीं है तो आपका 1 होगा, तो आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि x² को गुणा 1 से करेंगे तो आपका x² होगा, इसके पहले माइनस है तो आपका -1 हो जाएगा। बोलिएगा सर इसमें क्या होगा? x² का गुणांक। तो x² का जो गुणांक होगा आप लोग सीख गए होंगे, कमेंट कीजिएगा इसमें कि x² का गुणांक क्या होगा। तो x² किसके साथ गुणा किया गया x² को? तो बोलिएगा π/2 के साथ, तो आपका x² का जो गुणांक होगा वो आपका π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर इसमें √2x - 1 है, इसमें तो x² है ही नहीं है। तो जिसका कोई भी बहुपद में अगर मान लीजिए कि x² का गुणांक पूछा है, इसमें x² है ही नहीं है, तो सीधे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे x² का जो गुणांक होगा, बहुपद में तो x² है ही नहीं है, तो उसी का पूछा है जो है नहीं, तो आप लिख दीजिएगा x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा भी आप लोग सीख गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। 3 में क्या बोला कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब कहने का मतलब होता है कि 35 घात होना चाहिए कोई भी, मतलब कि चर या अचर पे, लेकिन वो 2 ही पद में होना चाहिए। 2 ही पद का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो। आपको हम बता देते हैं, एक होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी, एक होता है चतुर्पदी बोल सकते हैं, चतुर्पदी। तो पदों के अनुसार भी आपका बहुपद है। एक पदी कौन होता है? केवल एक पद होगा, जैसे x मान लीजिए, या फिर x² ले लीजिए, या फिर 7x² ले लीजिए। जिसमें केवल एक पद रहेगा उसको हम लोग एक पदी मतलब कि बहुपद कहते हैं। और जिसमें केवल 2 पद होता है, जैसे कि x प्लस ले लीजिए, 5 ले लीजिए, या फिर ले लीजिए 7x - 3 ले लीजिए, जिसमें आपका देखिए 2 पद होगा। एक पद आपका x है, दूसरा पद आपका 5 है, और जो प्लस या माइनस के साथ में आपका बीच में सिंबल लग रहा होगा। तो एक पद और एक पद, कितना पद हो गया? 2 पद हो गया, जिसको बोलते हैं द्विपदी, है ना। त्रिपदी किसको कहते हैं? जिसमें आपका 3 पद होगा, जैसे आप ले लीजिए 7x² प्लस में 2x प्लस में 6। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 4x² प्लस में 3x प्लस में आपका 4 ले लेते हैं, जिसमें आपका 3 पद होगा। पहला पद आपका 7x² है, दूसरा पद आपका 2x है, और तीसरा पद आपका 6 है। तो इसमें कितना पद हो गया? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसको हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चतुर्थपदी मतलब जिसमें 4 पद होगा, जैसे मान लीजिए x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस में 3, जिसमें 4 पद है। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो आप पदों के अनुसार बहुपद को पहचानिए कि एक पद कौन होता है, द्विपद कौन होता है। जिसमें 2 पद उसको द्विपदी पद कहते हैं, जिसमें 3 पद तो तीनपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें 4 पद उसको चतुर्थ बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 35 घात होना चाहिए, लेकिन 2 ही पद का होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर आप 35 लिख दीजिए, माइनस प्लस कुछ भी, प्लस का 5 लिख दिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस का 5 या फिर प्लस का 8, 9 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन घात कितना होना चाहिए कोई चर पे? तो आपका 35 होना चाहिए। ये आपका द्विपदी हो गया, एक पद और एक पद, ये तो 2 पद हो गया ना। तो 35 घात भी हो गया, और कितना पद हो गया? तो 2 पद हो गया। तो ये आपका हो गया द्विपद बहुपद हो गया। फिर कहता है 100 घात की एक पदी, मतलब घात कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, लेकिन पद कितना चाहिए? पद 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं y पे पावर हम 100 लिख सकते हैं, ये भी सही है। या फिर कोई लड़का लिख सकता है 100 पे पावर 100 का घात 100 लिख सकता है, ये भी आपका सही है। या कोई लिख सकता है या इसे लिख सकता है 2x पे x का घात 100 लिख सकते हैं, ये भी आपका एक पदी है, ये भी आपका एक पदी है, ये भी आपका एक पदी है। आपको जो इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पद होना चाहिए एक और घात होना चाहिए कितना 100, तब जाकर सही होगा। और ये वाला जो है घात होना चाहिए 35, लेकिन पद होना चाहिए कितना पद, तो 2 पद होना चाहिए। आपको बता दिए हैं कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और चतुर्थ पद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 3 तक कंप्लीट हो गया, 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, है ना। आप समझिए कि इसमें घात देखिए ये बहुपद है, बोलिएगा सर यहाँ पर तो घात 3 भी है और इस चर में घात 2 है और इस चर में घात 1 है, तो कौन सा लिखना है मतलब कि घात। तो आप लोग बता दें जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहते हैं। तो बताइए तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कौन सा चर पे है, तो बोलिएगा इस पे। तो घात सबसे अधिकतम घात कितना है, तो बोलिएगा 3। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात होता है वही आपका घात सबसे बड़ा मतलब कि बहुपद की घात कहलाएगा। तो बोलिएगा सर कि इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, तो बोलिएगा 3। तो आपका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इस बहुपद में अधिकतम घात जो रहेगा वही बहुपद का घात लिखना है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो इसका घात कितना हो गया, 3। बोलेगा सर इसमें तो घात आपका हो जाएगा, अब तो हम जान गए यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा घात, तो बताइए। तो बोलेगा टी केवल है और टी पे पावर कुछ नहीं, तो 1 छुपा रहता है। तो इस बहुपद में जो आपका जो घात होगा अधिकतम 1 है, तो आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। बोलिएगा सर 3 तो आपका अचर है, 3 कैसा संख्या है, अचर राशि है। तो बताइए अचर राशि को हम घात कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग माइंड में नोट कीजिएगा कि अचर बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट का आंसर दीजिएगा और आपको रिप्लाई हम इधर से मिलेगा कि सही बताएंगे गलत। तो जान लीजिए, लिखिएगा यहाँ पे अचर बहुपद का जो घात होता है, आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 यानी 0 होता है। ठीक है ना। अचर बहुपद का जो घात होता है क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो घात हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 0। 0 क्यों होगा, अगर मान लीजिए 3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आपको एक चीज़ बताए थे, कोई भी चर पे अगर पावर 0 है, कोई नंबर पे पावर अगर 0 है तो आपका 1 के बराबर होता है। और जब हम कोई नंबर पे पावर अगर 0 इसका मान 1 होता है और 3 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 3 होगा। तो क्या हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3x पे पावर 0, बताइए। 3 बराबर आपको हो जाएगा 3x पे पावर 0। x पे पावर 0 कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मान 1 होता है और 3 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। और 3 हमारा अचर है, इसलिए कहा जाता है कि अचर राशि का जो बहुपद होता है, अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। तो आपका 4 नंबर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसको देखिए कैसे बनेगा। जरा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, पद के अनुसार जो भी बताएं पिछले, और घात के अनुसार। तो पहले जान लीजिए, बता देते हैं। घात के अनुसार आपका हो जाता है एक घातीय, लिखिएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग कहते हैं एक घातीय बहुपद, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो जिसमें केवल एक घात हो, जैसे x बोले, जैसे हो गया x + 2, तो जिसमें केवल एक घात हो, बताइए x केवल लिखा, तो इसके पावर कितना, कुछ नहीं, तो 1 छुपा रहता है। इसका मतलब कि इसका जो घात है कितना है, 1 है। x + 2, इसमें बोलेगा बताओ इसका घात कितना है, तो बोलिएगा सर यहाँ पर 1 से पावर कुछ नहीं, तो 1 छुपा रहता है। तो x का घात कितना है आपका, 1। तो जब किसी भी बहुपद में अगर एक घात हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, या फिर एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं। अब आता है द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं, तो सुनिएगा, जिसमें केवल 2 घात हो, जिस बहुपद में केवल 2 घात हो, जैसे यहाँ बोले x + 3x², बताइए। तो यहाँ पर देखिए घात कितना है आपका, 2। तो जिस बहुपद में चर का घात अगर केवल 2 है तो आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा, है ना। ओनली फॉर 2 घात है ना। अब त्रिघाती बहुपद, यहाँ पर जान लीजिए त्रिघाती बहुपद, तो 3 घात वाले जैसे x प्लस का लिख सकते हैं x क्यू, तो इस पे किस घात कितना है, 3। तो जिस बहुपद में 3 घात उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, समझ गए ना। इसको मिटा देते हैं, चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, x² + x, इसमें घात कितना नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर 2 नजर आ रहा है। तो जिस बहुपद में अगर 2 घात है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, है ना। दूसरा ये
एक्स माइनस एक्स पे पावर एक्स का घात 3। तो जिस बहुपद में घात अगर 3 है तो उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, है ना। आगे आइए, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें बहुपद का जो घात कितना है आपका बोलेगा 2 है सर। तो आपका जिस बहुपद में घात अगर 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। तो बताइए एक्स के पावर कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक होता है, एक छुपा रहता है लिखाता नहीं है, लेकिन इसका पावर कितना है 1। तो जिस बहुपद में अगर पावर अगर एक घात 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, एक घातीय बहुपद, जिसमें एक घात होगा तो एक घातीय बहुपद लिख सकते हैं भी, एक घातीय बहुपद। कोई दिक्कत। यहाँ ये 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 3t। तो टी पे पावर कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, तो जिसका घात 1 रहेगा तो एक घातीय लिख सकते हैं या फिर रैखिक लिखो, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। यहाँ देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है आर स्क्वायर। तो आर पे पावर घात कितना है तो बोलेगा 2, तो ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद। 7वां नंबर क्वेश्चन है 7x का घात 3। तो x का घात कितना है 3 है, घात